Good morning. Today we will learn about a logarithmic amplifier using transistor or that configuration are also known as a transdiode configuration. हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर फीडबैक पाथ को हम लोग अगर एक डायोड को अगर ट्रांजिस्टर से अगर रिप्लेस कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस डायोड कन्फिग्रेशन या लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो हम डायोड के प्लेस पे पहले यहाँ क्या बनता था, दैट इज लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में दैट इज अ डायोड। अब इसके जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दैट इज अ CB कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन कि कलेक्टर टर्मिनल, देखो ये कलेक्टर टर्मिनल है, दिस इज बेस टर्मिनल, दिस इज अ इमीटर टर्मिनल। कलेक्टर टर्मिनल को डायरेक्टली हम इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं, दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इमीटर टर्मिनल को हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है, दिस इज दिस। अब यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल को RI रेजिस्टेंस के थ्रू हमने सप्लाई दिया है, दैट इज अ इनपुट वोल्टेज, दैट इज BI, दिस इज BI। अब सपोज करो कि इस टर्मिनल का वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है V2 और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हम एज्यूम कर लिए हैं, दैट इज अ V1, और इस नोड का हमने नाम दिया है, दिस नोड और नोन है सिंबल रिप्रेजेंट बाय सिंबल A। और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कलेक्टर को हमने बताया है ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर रहे हैं हम, एक करंट की वैल्यू है दैट इज दिस इज I1, और यहाँ पे करंट की वैल्यू IC इज इक्वल टू I। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब करंट एंटर कर रही है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सपोज BI हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया है, इसका मतलब हमने BI को हायर पोटेंशियल पे एज्यूम किया है देन V1। तो वैल्यू ऑफ I1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं BI माइनस V1 डिवाइड बाई RI, और IB की वैल्यू जो ओपैम्प के अंदर करंट जा रही है इसकी वैल्यू क्या होगी 0। IB की वैल्यू क्या होगी, IB इज जिस करंट, IB की वैल्यू यहाँ से 0 होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। सपोज दैट इज अ इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब यहाँ पे हम IB करंट फ्लो हो रही है IB, लेकिन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का RI की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है बेटा कि A ओपन हो जाएगा, A ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब अब IB के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए IB की वैल्यू 0 हो जाएगी, IB की वैल्यू 0। तो फर्स्ट हम किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, दिस इज अ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है क्योंकि इस टर्मिनल को B2 माने हैं, आपने ग्राउंड से लगा दिया तो B2 की वैल्यू 0, तो B1 की वैल्यू 0 फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। और ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ डायोड। अब देखो बेटा, यहाँ B1 की वैल्यू 0 है, यही टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर टर्मिनल का, दिस इज अ 0। BC की वैल्यू क्या होगी 0, और BB को भी आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है तो BB की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो कोई बोले BCB की वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज अ BC माइनस BB, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स BCB की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब IC इज इक्वल टू IE। ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ डायोड एंड वैल्यू ऑफ IC इज इक्वल टू I। हमने माना ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ डायोड, IC इज इक्वल टू I। अब देखो बेटा, हम सेकेंड स्टेप में आपको बताते हैं कि अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ एट टर्मिनल A। अब यहाँ पे देखो A टर्मिनल A है, आपको दिख रहा होगा A टर्मिनल का नाम A नोड है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे किरचॉफ करंट लॉ तो I1 करंट इधर से आ रही है और IC करंट इधर से आ रही है, और वो IE के बराबर है, तो I1 इज इक्वल टू IC। अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, I1 इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू IE, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब KVL भी हो गया,
अब KCL लिखने के बाद हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें और IC की वैल्यू कैलकुलेट करें या I की वैल्यू दोनों को इक्वल कर दें तो हमें देखें रिजल्ट क्या आता है। इसमें I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए I1 निकालना है तो हम पहले भी बताया VI माइनस V1 डिवाइड बाई RI, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपको। देखो VI माइनस V1 डिवाइड बाई RI। अब V1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, V1 की वैल्यू क्या है, 0 है। दिस मीन्स VI माइनस 0 डिवाइड बाई RI। तो इसकी वैल्यू थोड़ा सिंपल सुंदर बनाइए तो VI डिवाइड बाई RI, और एक किसके बराबर है I1, IE के बराबर और या IC के बराबर। तो हमने IE की इक्वल लिख दिया, दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब I1 की वैल्यू पता चल गई है आपको, I1 की वैल्यू आपने निकाल लिया है। अब अगर IE की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं दिस इज नॉन लीनियर डिवाइस बिहेव एज अ डायोड। तो आप यहाँ भी देखा होगा, एक अगर इमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, तो आप ग्राउंड बेस को किया है, कलेक्टर को भी ग्राउंड कर दिया, इमीटर से हम आउटपुट में कनेक्शन है, तो दिस सर्किट बिहेव एज अ नॉर्मल डायोड। तो अब हम डायोड का इक्वेशन यूज़ करेंगे बिकॉज दिस ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ डायोड। तो हमने लिखा फ्रॉम IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड ID इज इक्वल टू IS e पावर BD अपॉन ईटा DT माइनस 1। तो VD आप जानते हो पोटेंशियल अक्रॉस नॉन लीनियर डिवाइस, ईटा इज इंपीरियल कांस्टेंट, VT इज टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज, IS इज रिवर्स सैचुरेशन करंट दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो एक्सपोनेंशियल टर्म बेटा देखो 1 से बहुत ज़्यादा है, हमने मान लिया एक्सपोनेंशियल टर्म 1 से बहुत ज़्यादा है, तो 1 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट करने के बाद इक्वेशन आया ID इज इक्वल टू IS e पावर BD अपॉन ईटा BT। अब बेटा देखो BD की वैल्यू क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज। तो ध्यान से सर्किट आप देखिए, VD की वैल्यू यहाँ BC की वैल्यू 0 है, BB की वैल्यू 0 है, हमें केवल पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ पे VBE, इसको हमने मान लिया दिस पोटेंशियल इज VBE। तो इस नॉन लीनियर डिवाइस के क्रॉस अगर पोटेंशियल पूछे तो क्या मिल रहा है, दैट इज दिस इज अ VBE। अब हम BD के जगह पे क्या लिख रहे हैं, BD के जगह पे हम VBE डिवाइड बाई ईटा VT। अब देखो थोड़ा सुंदर बनाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, इसको I अपॉन IS करो तो देखो ये हो जाएगा E पावर BBE डिवाइड बाई ईटा VT IE अपॉन IS। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम नेचुरल लॉग बोथ साइड ले, टेकिंग ln बोथ साइड। तब देखो बेटा ln E पावर BB अपॉन ईटा VT इज इक्वल टू ln IE अपॉन IS। तो ln बेस E की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये BB अपॉन ईटा VT इज इक्वल टू ln IE अपॉन IC। तो हमें BB कैलकुलेट करना है, तो BB की वैल्यू बेटा क्या हो गई, देखो BB इज इक्वल टू ईटा VT ln IE बाई IS, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इस इक्वेशन में बेटा IE की वैल्यू हम I1 और IE की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, IE की वैल्यू वहाँ पे हम पुट करेंगे और थोड़ा सुंदर बनाएंगे। तो देखो IE की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, I1 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट आप किया है, IE की वैल्यू क्या है, VI अपॉन RI इज इक्वल टू I1। तो IE की वैल्यू VI अपॉन RI वहाँ हम पुट कर रहे हैं, देखिए यही लिख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ IE फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है, वी गेट। अब यहाँ पे IE की वैल्यू VI अपॉन RI लिखना है, तो क्या आ जाएगा, BBE इज इक्वल टू ईटा VT ln VI अपॉन RI इंटू IS। हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, RI इंटू IS को हम बोलते हैं दैट इज अ V रिफरेंस वोल्टेज। तो हम इसको मान ले रहे हैं, लेट V रिफरेंस इज इक्वल टू RI इंटू IS। तो RI इंटू IS इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, V रिफरेंस, सुंदर बनाने के लिए। तो BB इज इक्वल टू ईटा VT ln VI अपॉन V रिफरेंस, मीन्स इसको हम रिप्लेस कर दिए V रेफरेंस से। अब देखो बेटा ये BB है, ये V इनपुट है, लेकिन B आउटपुट कहीं नहीं दिख रहा है। तो B आउटपुट में एक रिलेशन डिराइव करना है बाय सीइंग द पिक्चर। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक BB है, यहाँ से यहाँ तक B आउटपुट है, और ये दोनों शार्ट हैं,
तो अप्लाई द KVL इन दिस लूप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो फर्स्ट टर्मिनल VBE है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल प्लस B आउटपुट, इधर देखो साइड में सब जीरो है, तो लूप में केवल दो वोल्टेज हैं, दैट इज दिस इज VBE प्लस B आउटपुट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखे यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ VBE प्लस B आउटपुट इज इक्वल टू 0। तो B आउटपुट क्या हो जाएगा, B आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBE। VBE हमने कैलकुलेट कर लिया है, ईटा BT ln BI अपान V रिफरेंस। तो इसका मतलब B आउटपुट, इसमें अगर माइनस हम लगा दें तो यही क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ द दिस सर्किट। अब देखो B आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा BT ln BI अपान V रिफरेंस। दिस इज द आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर और ट्रांस डायोड configuration. This output is also depend on the temperature, because this V reference is equal to IS into RS. IS is highly dependent on the temperature. Every 1 degree centigrade IS is increased about 7%, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाएगी। ये आप देख लीजिए, दैट इज आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about anti-logarithmic amplifier using a transistor. Thank you.